हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई थिंक सब बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे और ठंडी के मजे भी ले रहे होंगे। चलिए आज सुनते हैं कहानी। मजेदार मजेदार कहानी सुनिए और मजे लीजिए। और हाँ, कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सुनिए कहानी। परिचय। इस कहानी में पुराना चश्मा यह बताता है कि उसे बेकार समझकर त्याग कर दिया गया था। एक समय में वही जरूरत पड़ने पर काम आकार अपना महत्व दिखा गया। यह कहानी रितेश नाम के एक प्रतियोगी छात्र की है, जो मेहनती है, समझदार है, परंतु जैसा कि हर मनुष्य में अच्छाई के साथ कुछ ही बुरी आदत भी होती है, ठीक वैसा ही रितेश में भी कुछ बुरी आदत थी, जिससे वह रोज दो चार होता और इसी आदत की वजह से कभी कभार परेशान होकर खुद पर झल्लाता भी था। उसमें बुरी आदत कोई बहुत बड़ी नहीं बल्कि आम बात है। वह यह है कि वह चीजों को संभाल कर नहीं रखता था। किसी भी वस्तु को वह उसके सही जगह पर नहीं रखता था। नतीजा यह होता कि उसे उस वस्तु को ढूंढने में काफी समय बर्बाद करना पड़ता था। कभी कभी तो चीजें खोने के कगार पर आ जाती थी। दूसरी बुरी आदत यह थी कि वह चीजों को जरा सी खराब होने पर बेकार समझकर तुरंत ही उसका त्याग कर देता था। रितेश की इन दोनों बुरी आदतों से उसकी माँ भी परेशान हो जाती और कभी कभी रितेश पर गुस्सा भी हो जाती थी। रितेश की माँ हमेशा इन दोनों आदतों को सुधारने और उसकी महत्ता को समझाया करती थी, परंतु रितेश हर बार माँ को इन आदतों को सुधारने का भरोसा देता और फिर बात आई गई हो जाती थी। बात उस वक्त की है जब रितेश की प्रतियोगिता परीक्षा का समय नजदीक आ गया था। रितेश अपने पड़ोस के मित्र के यहाँ जाकर कुछ घंटे साथ में पढ़कर अपने घर लौट आता था। एक दिन जब वह अपने मित्र के यहाँ पढ़ने गया तो दोनों मित्र पढ़ाई में काफी ध्यान मग्न हो गए और दोनों को समय का जरा सा भी ज्ञान नहीं हुआ। जब रितेश को वक्त का एहसास हुआ तो थोड़ी देर मित्र से बातें करने के बाद वह अपने घर की ओर निकल पड़ा। शाम हो चुकी थी, शाम से रात भी हो गई। रितेश लगातार काफी घंटे तक पढ़ाई करने के कारण थक चुका था और रात को वह खाना खाकर जल्दी सो गया। सुबह जब उसे नींद खुली तो उसने अपना चश्मा ढूंढा पर चश्मा नहीं मिला। रितेश को अचानक याद आया कि चश्मा तो वह अपने मित्र के घर पर ही भूल आया है। वह मायूस और चिंतित हो गया। रितेश को अपनी वस्तु इधर-उधर रखने की आदत का ही परिणाम था कि उसका चश्मा मित्र के घर पर छूट चुका था। वह मन ही मन अपने ऊपर गुस्सा हो रहा था। रितेश की माँ उसके कमरे में आई। माँ रितेश को परेशान और दुखी चेहरा देखकर घबरा गई। माँ ने रितेश से इसका कारण पूछा तो वह घबराते हुए सब कुछ बता दिया और यह भी कहा कि उसका मित्र अब तक तो परीक्षा देने के लिए घर से निकल भी गया होगा। रितेश की चिंता यह थी कि वह अपनी परीक्षा बिना चश्मे के कैसे दे पाएगा। चश्मे के बिना तो वह थोड़ी देर भी पढ़ लिख नहीं सकता था। रितेश को पता था हमेशा की तरह माँ इस बार भी बहुत डांट लगाएंगी और हुआ भी ठीक वैसा ही। माँ रितेश को डांटा मगर पहले से परेशान रितेश पर माँ ने ज्यादा गुस्सा करना ठीक नहीं समझा और वह कमरे से बाहर निकल गई। रितेश मायूसी से सिर झुकाए बैठा था कि थोड़ी ही देर में माँ कमरे में आई और मन को शांति देने वाली एक थपकी रितेश के कंधे पर पड़ी। उसने सिर ऊपर किया तो माँ के हाथों में उसने वही पुराना चश्मा देखा जिसको वह जरा सी टूट जाने पर बेकार समझकर छोड़ दिया था। रितेश के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। चश्मे की सही हालत देखकर उसके मुहर से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे। माँ रितेश के मन की उथल पुथल समझ गई थी। माँ बोली, जब तुम इस चश्मे को बिना काम का समझकर बेकार कहकर परे हटा दिया था तब मैंने उसे कुछ दिन बाद चश्मे की दुकान पर जाकर ठीक करवा लिया था।
वो आज तुम्हारे काम आ गई। रितेश को यह बात भली भांति समझ में आ गई थी कि उसकी इस बुरी आदत की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ सकता था। रितेश वही पुराना चश्मा पहनकर अगले दिन अपना परीक्षा देने गया और संयोग की बात यह है कि कुछ महीनों पश्चात उसे पता चला कि वह उसी परीक्षा में सफलता हासिल कर ली है जिस परीक्षा को वह उसी पुराने चश्मे को पहन कर दिया था। इस घटना के बाद रितेश हमेशा वस्तुओं के महत्व को समझकर ढंग से रखना सीख लिया था। हमें किसी भी वस्तु को जरूरत के अनुसार उसके महत्व को समझकर संभाल कर रखनी चाहिए। कहानी कैसे लगी मेरे दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लो, और अगर आप जानकी नंदन राम लला के सच्चे भक्त हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर से कर ले। चलिए सुनते हैं और एक मजेदार कहानी जिसका नाम है अहंकार, हिंदी बेस्ट मोटिवेशन कहानी। चलिए सुनिए और मजे लीजिए। एक बार एक चित्रकार ने अपने बेटे को अपनी तरह चित्रकारी करने की शिक्षा देने की सोची। वह अपने बेटे को बहुत ही लगन से चित्रकारी की शिक्षा देने लगा। चित्रकार का बेटा भी अपने पिता के द्वारा दी गई शिक्षा से एक अच्छा चित्रकार बन गया। दोनों साथ में अपनी बनाई गई चित्र को बाजार में बेचने जाते। पिता की बनाई हुई चित्र की कीमत 100 रु मिलते थे, मगर बेटे की चित्रों की कीमत काफी कम लगाई जाती थी। ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। बाजार से आने के बाद चित्रकार अपने बेटे को अपने पास बैठाया और चित्र बनाने में आई कमियों के बारे में बताता। वह अपने बेटे को उससे हुई गलती को सुधारने के लिए भी कहता था। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। बेटा काफी समझदार था। उसने अपने पिता के सभी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनता और अपनी कला में सुधार करने का प्रयत्न करता रहा। कुछ समय बाद बेटे की बनाई हुई चित्रों की कीमत ज्यादा मिलने लगी। चित्रकार हमेशा की तरह अपने बेटे को उसी तरह समझाता और चित्र बनाने में होने वाले कमी के बारे में बताता। बेटा ने अपनी कला पर और भी ज्यादा ध्यान दिया, जिससे उसकी कला और भी अधिक अच्छी होने लगी। उसकी चित्रकारी के लिए पहले से अधिक पैसे मिलने लगे। चित्रकार अपने बेटे के द्वारा बनाए गए चित्रों में कमियां निकालने का काम अब भी जारी रखा। एक दिन बेटे ने खींचकर कहा, आप हमेशा मेरे चित्रों में कमियां ही निकालते हैं, कभी भी तारीफ नहीं करते। इससे मैं अब ऊब गया हूं। मेरे द्वारा बनाए गए चित्रों की कीमत आपकी चित्रों से कहीं अधिक मिलने लगी है। चित्रकार ने बेटे से कहा, बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मुझे मेरी कला का अहंकार हो गया था और फिर मैंने अपने कला में सुधार करने का काम छोड़ दिया, जिससे मेरी चित्रों की कीमत ज्यादा नहीं बढ़ सकी। तुम अपनी गलतियों को समझो और उसमें सुधार करते रहो, ताकि तुम अपने चित्रों को और सुंदर बना सको, जिससे तुम्हारा नाम रोशन हो सके। यह कहानी हमें बताती है कि जब हम अपने अहंकार को छोड़कर कोई देख लीजिए दोस्तों, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ना।